हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। पिछली क्लास में देखिए हम स्टार्ट किए थे एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे कि यूपी बोर्ड में एंड सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस आता ही आता है। अगर अपने इस पार्ट से क्वेश्चन आएगा ना, तो इस वाले पार्ट से ज़रूर बहुत ज़्यादा चांस है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर या फिर हम बोले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आए, है ना। इसके बाद जो अपना मेजर पार्ट होता है वो होता है आईपीएससी नेमिंग का। अभी तक हाई स्कूल में आप लोग पहली बार नाम सुनते हो। हम आगे चल के अभी हम बात करेंगे कि बेसिकली ये आईपीएससी नेमिंग का क्या चक्कर है ना, एंड किस तरीके से हमें नेमिंग करनी होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर मुझे 2 कंपाउंड पढ़ने हैं, है ना। दरअसल हम ये बात चीज़ें इसलिए रिपीट करते हैं ना कि आपके दिमाग में बैठे। पिछली क्लास से पिछली 3-4 क्लासों से हम लोग रिपीट कर रहे हैं कि हमें 2 कंपाउंड पढ़ने हैं। एक तो एसिटिक एसिड के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा डिटेल से, उसकी रिएक्शंस वगैरह पढ़नी है, और एक अपने पास है ना एथिल अल्कोहल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एंड मेरे पास सोप्स वगैरह डिटर्जेंट के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया लेंगे हम लोग। तो पिछली क्लास जहाँ तक ख़त्म हुई थी, है ना, लिंक नीचे मिल जाएगा आपको, वही क्लास आज कंटिन्यू करेंगे हम लोग। हमने देखा था कि पिछली क्लास तक हम एसिटिक एसिड के लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर देख रहे थे, एंड लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए मुझे आइडिया होना चाहिए आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स का। तो हमने पिछली क्लास में एक उस पर भी थोड़ी बहुत बात की थी कि जैसे मेरे पास बोरॉन फैमिली होती है ग्रुप 13, तो आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप जैसे मेरे पास 14 तो 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन फैमिली। ग्रुप नंबर 15 यानी कि नाइट्रोजन फैमिली तो 5 इलेक्ट्रॉन, है ना। फिर मेरे पास ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन फैमिली 8 इलेक्ट्रॉन, एंड मेरे पास हाइड्रोजन फैमिली 7 इलेक्ट्रॉन, है ना। और किस तरीके से हमें स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे मुझे लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ना, इस सभी पे हम डिटेल से बात कर रहे थे। एंड पिछली क्लास में थोड़े बहुत एग्जांपल्स हुए थे, 2-3 एग्जांपल। तो आज हम भर भर के एग्जांपल करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से आइडिया लगे कि डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरीके से हमें डील करना है, कैसे कैसे मुझे अलग अलग एलिमेंट्स को लेकर किस तरीके से मुझे आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को लिखने हैं, फिर कैसे मुझे सर्कल्स करना होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग आज करते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं सर पिछली क्लास से ही। तो अगर आपने थोड़ा बहुत आइडिया अगर आपको है तो आप देख सकते हो लेक्चर, वरना पिछले लेक्चर से आप देखो तो वहाँ से आपको और भी अच्छे से आइडिया मिलेगा कि कैसे मुझे काम करना है ना। अब देखिए लास्ट में भी देखा एसिटिक एसिड, ठीक है। एक हम और कंपाउंड लेते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक आपको पता है ना, एक HCOOH होता है, इसका नाम है सर जी फॉर्मिक एसिड। तो आज हम इसी पर केवल एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर में अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहे, है ना। तो सर कैसे कैसे करते हैं। पहली बात तो मेरे पास MF दिया होता है, हम बात किए थे सबसे पहले भी। मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया होता है, मुझे ना पहले इससे स्ट्रक्चरल फार्मूला बना लेना चाहिए, है ना, अपने लिए, है ना, अपने लिए। अब चाहो तो ये पार्ट स्किप भी कर सकते हो अपने एग्ज़ाम के लिए, अब डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो, है ना। लेकिन अपने समझने के लिए हम लोग पहले बनाएंगे इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक। वो कैसे बनाते हैं, वो बनाते हैं वैलेंसी से, है ना। वैलेंसी से कैसे, जैसे मेरे पास हाइड्रोजन की तो सर 1 वैलेंसी होती है, कार्बन की मेरे पास 4 होती है, ठीक है ना, एंड ऑक्सीजन की 2 होती है। तो आप देखो HCOO काम हो गया, एंड ये H, तो ये H हो गया, C हो गया, O हो गया, ये H हो गया। तो अब देखो हर जगह ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाई है, कार्बन की भी 2 है, हाइड्रोजन की भी मेरे पास 2 है ना। ये हो गया। इसके बाद हम बनाते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जैसे मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, EDS लिख रहे हैं हम लोग, है ना, अपने समझने के लिए अपने लिटरेचर में। तो पिछली क्लास में हमने सर समझा था कि आप तो अभी ये करने वाले हो कि इस तरीके से हम H लिखेंगे एंड C लिखेंगे, जहाँ जहाँ पे बॉन्ड था ना वो हम बॉन्ड बस गायब कर देंगे, ठीक है। एंड फिर हम आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। ये पिछली क्लास में हम बात कर चुके हैं कि आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि कार्बन के लिए बात करें तो 4 होता है, ऑक्सीजन के लिए बात करें तो 6 होता है, हाइड्रोजन के लिए बात करें तो 1 होता है ना। ये कोई एटॉमिक नंबर नहीं लिख रहे हैं हम, ना ही कोई मास नंबर लिख रहे हैं, हम आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को लिख रहे हैं, ठीक है। हम एक एक करके ना आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को लिखना स्टार्ट करते हैं उस पैटर्न में, है ना, उस पैटर्न में जिस पैटर्न में मेरे पास बॉन्ड लगे हुए थे, है ना, ऐसे पैटर्न में। तो आप जरा देखो, तो अगर मैं कार्बन को डॉट से दिखाऊं, डॉट से दिखाता हूं, तो एक तो सर यहाँ पे होगा इस सिंगल बॉन्ड में, कार्बन अपने 2, है ना, इलेक्ट्रॉन शेयर यहाँ किया होगा, एंड एक इस बॉन्ड में, है ना। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 2 कार्बन ने शेयर किए हैं
और 2 ऑक्सीजन ने शेयर किए हैं, ठीक है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऐसे हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ऑक्सीजन में सर जी 6 होते हैं। ऑक्सीजन को मैं अभी क्रॉस से शो कर रहा हूँ, तो 2 तो यहाँ बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए, बचे 4 का मतलब 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन का फिर से 6 होता है, तो एक इस बॉन्ड बनाने में यूज़ हुआ एंड एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को बनाने में यूज़ हुआ। एंड आप देखो, है ना, 4 बज गए, तो 1 2 3 एंड 4 ये वाला पार्ट, ठीक। एंड इसके बाद हम समझे थे कि अब हमें सर्कल्स करने होते हैं। किस प्रकार के सर्कल्स? इस प्रकार के सर्कल्स। हाइड्रोजन के लिए मुझे 2 का सर्कल, और किसी भी एलिमेंट के लिए ना ऐसा सर्कल कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, है ना। तो क्या करेंगे आप ज़रा देखो, तो सर ऐसे कर दे क्या, ये हो जाएगा। आप देखो हो गया 2 का। कार्बन के लिए ना 8 का करना है, तो आप देखो 2 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। तो हम ये कर लेंगे, ठीक, ये चीज़ है ना। सभी एलिमेंट के लिए मुझे करना होता है। कार्बन के लिए हो गया। इस ऑक्सीजन की बात करें तो 8 होने चाहिए, तो आप देखो 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। तो हम ये कर दें, है ना, ये चीज़। इस ऑक्सीजन के लिए भी 8 होने चाहिए, तो आप देख लो 2 2 4 2 6 2 8, तो हम ऐसे कर लेंगे। तो ये जो बना इसे हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो आपको ऐसे काम करना है ना। थोड़ा सा आपको इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पहली बार, है ना। हमारी आंखों पे विश्वास नहीं होता है। आप जब करोगे ना तो आपके पास आपको सर्कल ही नहीं हो पाएगा, है ना। आपसे कई बार सर्कल नहीं होगा, आप लोग पूरा मिक्स कर दोगे, है ना। कई बार बच्चे ऑफलाइन क्लास में मिक्सचर करते हैं, तो कई बार प्रैक्टिस करने के बाद भी वो लोग सही से करते हैं ना। तो देख के तो काफ़ी सुंदर लगता है, फटाफट हो गया, लेकिन जब करने जाओगे तब पता चलेगा, है ना, है ना। तो ये डरा नहीं रहे, है ना। जब प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आ जाएंगी। जैसे हमने एक यूज़ किया फॉर्मिक एसिड, है ना। अब जैसे कि फॉर्मिक एसिड मेरे पास एक ऑर्गेनिक वाला कंपाउंड है, तो अब एक मिनरल्स एसिड भी हमारे यूज़ होते रहते हैं। मिनरल्स एसिड जैसे HCl, है ना, H2SO4, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड मेरे पास हो गया। तो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मेरे पास है, किसका, H2SO4 का। इसको हम क्या बोल रहे हैं सर, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, अब की बार ये सल्फ्यूरिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इसका मतलब कि सर इनऑर्गेनिक वाले भी आ सकते हैं, है ना। तो इसके लिए पूछ सकता है वो। H2SO4 मेरे पास एक मिनरल एसिड है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कार्बन एंड हाइड्रोजन तो है ही नहीं, है ना। तो सबसे पहली बात ना, ये तो MF लिखा हुआ है ना। सबसे बड़ी बात तो आप इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने में ही, है ना, परेशान हो जाओगे। तो एक बार आप देख लो कैसे करते हैं हम, है ना। तो आप देखो, इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि कौन बंदे कितने बॉन्ड बनाते हैं, ठीक। तो पिछली क्लास से अगर आपको आइडिया हो तो हम लोग फर्स्ट क्लास में ही बात कर लिए थे, फर्स्ट की सेकंड क्लास में, कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो ये 1 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, है ना। एंड मेरे पास अभी ऑक्सीजन दिख रहा है, तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा, है ना। एंड सल्फ़र मेरे पास 6 बॉन्ड बनाएगा, है ना। बात किए थे हम लोग, ठीक है ना। तो आप देखो, तो इसका दरअसल ना, जब एक बार आप फ़ोटो देख लोगे तभी आपके माइंड में बैठ जाएगा, फिर आपको आसान हो जाएगा। तो हम स्टार्ट ऐसे करते हैं, देखो आप, सल्फ़र मेरे पास हो गया, है ना। ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये O हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। अब देखना जरा, एक ये हो गया, ये हो गया, H हो गया एंड ये H हो गया। तो सल्फ़र देखो आप, 2 2 4 2 6 H2SO4 हो गया ना। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी कंप्लीट, 2 यहाँ कंप्लीट, ऑक्सीजन की 2 यहाँ कंप्लीट, 2 यहाँ कंप्लीट, ठीक है। तो बेसिकली H2SO4 का आपको सपने में नहीं आएगा, है ना। पहली बार आपको देखना ही पड़ेगा ये वाली फ़ोटो, तभी आप इसको बना पाओगे, है ना। कंडीशन वही रखनी है, वैलेंसी वगैरह सही से रखनी है, बस काम हो जाएगा। अभी ना इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट भी हो सकता है ना। बेसिकली जो मेरे पास ये जो बना है ना कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड को अपन लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी रिप्लेस कर सकते हैं। बेसिकली ये मेरे पास पार्ट हो जाएगा केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th के चैप्टर का, है ना। तो आप थोड़ा सा अगर अच्छे लेवल पे बुक्स में वगैरह में देखोगे तो वो कोवैलेंट बॉन्ड का ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी शो करता है ना। तो बेसिकली हम जानते हैं कि ये अभी कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है ना। तो खैर उस पर हम नहीं जा रहे हैं, अभी तो मेरा मेन मोटिव क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को समझना है। तो सर मेरे पास इस तरीके से बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर। अब तो आप कर लोगे ना, कैसे करेंगे सर, ऐसे कर लेंगे। EDS
क्या बोलेंगे, EDS, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सही है। देखो आप, अब फिर उसी पैटर्न में लिख दो आप, HOSO है ना, O एंड आवर H। ठीक, फिर वही आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन में 1 होते हैं, ऑक्सीजन में तो 6 होते हैं, है ना। तो उसको क्रॉस से दिखा रहा हूँ। तो एक यहाँ पे यूज़ हुआ, एक इधर यूज़ हुआ, 2 ऑक्सीजन के यूज़ हुए, 4 बच गए, है ना। सल्फ़र का 6 होता है ना। सल्फ़र को मैं डॉट से दिखा रहा हूँ। एक यहाँ यूज़ हुआ, 2 इस बॉन्ड में, 2 इस बॉन्ड में, 1 इस बॉन्ड में, 2 2 4 2 6 यूज़ हो गए। ऑक्सीजन का 2 यहाँ यूज़ हुआ एंड 4 ऐसे बच गए। इस ऑक्सीजन का 1 इधर यूज़ हुआ, 1 इधर यूज़ हुआ, 1 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यूज़ हुआ, 1 ही होता है। तो ऑक्सीजन के 4 बच गए, जो बच गए वैसे लिख देते हैं हम लोग। फिर वही सर सर्कल वाली बातें। तो हाइड्रोजन के लिए मुझे 2 का सर्कल, अब देखो पहले हाइड्रोजन कर लेते हैं हम लोग। हाइड्रोजन के लिए सर 2 का सर्कल, ये चीज़ थोड़ा सा मैं कलरफुल चौक लाऊं क्या। दरअसल अपने यहाँ कलरफुल चौक की थोड़ी सी कमी आ गई है। ठीक है, पता नहीं कैमरे में आया नहीं ये चीज़। सर एक और तो बच गया है, ये वाला बच गया। क्यों, तो 2 इधर यूज़ हुआ एंड 4 मेरे पास बच गए ऐसे। ठीक है ना। बात करते हैं सल्फर की। सल्फ़र में 8 होने चाहिए, 8 सर कैसे होगा। तो आप देखो 2 2 4 2 6 2 8, है ना सर। कौन से 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो वैसे बना लें। तो ये वाले, क्योंकि सल्फ़र ने ना 2 इधर दिए 2 उधर दिए हैं, 2 यहाँ दिए 2 यहाँ दिए, 1 यहाँ 1 यहाँ। ठीक है, तो हम इसका यूज़ कर ले एक, और एक इसका यूज़ कर ले। तो क्या हो गया 2 2 4 2 6 2 8 हो गया सल्फ़र के। ठीक है, इस ऑक्सीजन का आप देखो, सबके लिए करना है ना, इसके लिए आप देखो, है ना। देखो 2 2 4 2 6 2 8, ये हो जाएगा ये वाला, है ना। इस ऑक्सीजन के लिए देखो आप 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है ना। तो ये वाला हो जाएगा, है ना। इस ऑक्सीजन का आप चेक कर लो, तो 2 2 4 2 6 2 8 ये हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो सभी के लिए मुझे करना है। अभी आप देखो इस O का बचा है ना। तो 2 2 4 2 6 2 8, सर इस O के लिए मैं ये कर लूँगा एंड अब देखो सभी के लिए कंप्लीट है ना। तो ये मेरे पास क्या बन गया, H2SO4 के लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर, है ना। तो ज़रा ये डॉट है आप कॉपी करें, फिर हम 1-2 एग्जांपल्स और देखते हैं जिससे कि आपको और आइडिया होगा। अभी हम कुछ ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड लेने वाले हैं, ठीक है ना। फिर इसको आप नोट करें, डायरेक्ट हम आ गए यार, है ना। इतना कॉपी हो गया। तो कुछ एग्जांपल्स हम और देखें, कुछ डबल बॉन्ड की हम बात कर लेते हैं, है ना। अब देखिए जैसे कि नेम वाली बात हम बाद में करेंगे, है ना। पहले हम थोड़ा सा एग्जांपल्स कर लें। जैसे कि आप देखो एक एग्जांपल, है ना। जैसे कि आप देखो ये लिखा हो सकता है, ठीक है। अगर मैं एक अल्कोहल यूज़ कर लूँ, ठीक है ना, जैसे एथिल अल्कोहल CH3CH2OH। तो बेसिकली ये एक मेरे पास अल्कोहल होता है ना। हालांकि ऐसी बातें अभी तक हमने की नहीं है, ठीक। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझें, इसे हम थोड़ा सा डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक। इस कंपाउंड का नाम अभी आप याद रख सकते हो, इसे हम बोलते हैं एथिल अल्कोहल, ठीक है ना। इस एथिल अल्कोहल के लिए ना अपन लोग क्या बनाने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक। इसका MF क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देखो C2H6O, ठीक है, दिख रहा है C2 325X6 C2H6O MF है। ये कौन सा फार्मूला लिखा है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, बात करा था हमने इस पर पहले भी, है ना। तो हम क्या बना लेंगे सर, पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनेगा, कार्बन की 3 वैलेंसी, तो आप देखो 1 2 3 CH3 हो गया, CH2 CH3 CH2 एंड OH,
C2H5OH, ठीक है, ये चीज़। इसका एक और नाम होता है, अगर आप देखो तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ C2H5OH, है ना, या तो C2H5OH CSF या फिर CH3CH2OH, है ना। इसको इस पे हम आते हैं, आप देखो ज़रा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, है ना। तो सर कैसे बनेगा, फिर से वही कहानी, है ना। अभी एक अच्छा सा हम और एग्जांपल करेंगे, तो आप देखो वही कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर, एक ऑक्सीजन एंड एक अपना हाइड्रोजन, ठीक है ना। फिर से सर वही हम करेंगे, आप यहाँ पर थोड़ा सा सेपरेट कर सकते हैं इसको। तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का कार्बन का कार्बन का कार्बन का कार्बन का कार्बन, बेसिकली ये डॉट्स हैं। अब इसको आप कर सकते हो, ठीक है। करने के बाद फिर आंसर आप वेरीफाई करो कि सही बना या नहीं, ठीक है ना। ये चीज़ ये ना, तो ये क्रॉस, अब इसको मैं क्रॉस से दिखा रहा हूँ, 2 यूज़ हुआ है तो 4 बच जाएंगे, ऑक्सीजन के 6 होते हैं ना, अभी हमने बात की, एक ये चीज़, ठीक है। फिर सर वही कहानी करेंगे हम, इसके लिए 2 का सर्कल, 2 का सर्कल, 2 का, हाइड्रोजन के लिए 2 का, है ना, 2 का। हो सकता है कोई सर्कल अलग स्टाइल से करता हो, है ना, कोई बंदा एस तक ना लेके जाए, किसी बुक में केवल यहीं तक किया हो, है ना। अपन लोग इतना करते हैं, है ना। कार्बन के लिए बात कर ले तो 2 to 4 to 6 to 8, है ना, क्योंकि ऑक्टेट मुझे कंप्लीट करना है, तो और सबके लिए मुझे इस तरीके से 8 के सर्कल्स करने हैं, 2 to 4 to 6 to 8। इस कार्बन के लिए आप देखो 2 to 4 to 6 to 8, तो सर इसके लिए तो ये हो जाएगा, क्यों सर। इस ऑक्सीजन के लिए तो 2 to 4 to 6 to 8, तो सर इसके लिए क्या मैं ये कर दूँ क्या, जी हाँ बिल्कुल। तो ये बन गया इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। चलिए और करते हैं हम लोग, एक अच्छा सा अपने पास और कंपाउंड है ना, ये अब हम इनऑर्गेनिक में आ गए, अमोनिया। एक बात समझे, तो यहाँ से हम एक बात और समझते जा रहे हैं कि इस ऑक्सीजन के ना 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं, तो उसको हम इस तरीके से अगर क्रॉस से शो कर दें, क्रॉस से, तो हमने पिछली क्लास में बात कर रखी है, इसे हम एक पेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 लोन पेयर। एक यहाँ पर भी क्या है, 1 लोन पेयर। तो हम आगे चल के ये बात समझ चुके हैं कि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं, मतलब कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, एक्सेस में है ना। इसका यूज़ करते हैं हम लोग 11th क्लास में। फिलहाल आप उसका बनाओ ज़रा, ये लिखा है मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है ना, इससे हमने बनाया स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये आप बना लो, ठीक है। बनाने के बाद आप चेक कर सकते हो। तो नाइट्रोजन पता है 3 बॉन्ड बनाता है, पढ़े थे ना हम, इस तरीके से EDS बनाते हैं इसका, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, है ना। जैसे ये EDS अपन लोग अपनी तरफ से नाम दिए हैं, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, तो आप भी EDS मत लिख देना, आप लिखना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, है ना। कैसे करते हैं, वैसे ही H, ठीक है। हमने पढ़ा था ना नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कब पढ़ा था, पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग लिंक कर रहे हैं। हाइड्रोजन को मैं क्रॉस से दिखा रहा हूँ, तो एक इधर यूज़ किया इसने, एक इधर यूज़ किया। नाइट्रोजन के 5 होता है, मैं डॉट से दिखा रहा हूँ, तो सर एक यहाँ यूज़ हुआ, एक यहाँ यूज़ हुआ, एक इधर यूज़ हुआ। एक ही क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है ना, बेसिकली इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई है, तो एक हाइड्रोजन देगा तो एक सामने वाला भी तो देगा, है ना। सर 5 होते हैं, 3 यूज़ हुए, 2 बच गए, 2 को मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। फिर से वही कहानी कर दोगे आप, हाइड्रोजन के 2 का सर्कल, नाइट्रोजन के लिए 8 का सर्कल, 2 to 4 to 6 to 8, ये वाला। तो यहाँ से मुझे एक बात और समझ में आई कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को जब भी ये फ़ोटो लगी है ना, तो हमारे मन की आंखें देख रही हैं कि यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बच के जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं गए, है ना। इस चीज़ को ना अगर आप लोग थोड़ा सा अच्छे लेवल पे देखो तो ऐसे लिखा होता है ना। जो बंदे कॉम्पिटिशन की बुक देख रहे हो तो वहाँ पे ऐसे भी लिखा होता है। तो फिलहाल मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, दिख रहा है आपको ये चीज़, है ना। तो ये चलिए, तो एक हमने अभी तक हमने डिफरेंट ग्रुप से एग्जांपल ले लिया, जैसे कि अमोनिया का ले लिया, है ना। अब मतलब कि नाइट्रोजन भी आ गया उसमें, ऑक्सीजन भी आया, ठीक है। एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं ना जहाँ पर हैलोजन फैमिली का कोई बंदा आ रहा हो, ठीक है। तो हैलोजन फैमिली के लिए तो मुझे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब यूज़ करना चाहिए।
तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है CCl4 के लिए आप बनाओ, कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए। तो अपन लोग CCl4 की बात करते हैं, है ना। इसी में ना साइक्लिक का भी बात कर लेते हैं एक बार। हालांकि हमने कंपाउंड्स को पढ़ लिया, हमने नाम से पढ़ा है हमने, साइक्लिक कंपाउंड पढ़ा था ना हमने, क्यों याद है। तो जरा से इतना आप कॉपी करो, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है तो हम 2 ही कर सकते हैं ना अच्छे से आपको एक एक सर्कल शो करने के लिए। तो आप 2 कॉपी करो, हम 2 और एक अच्छे एग्जांपल लेते हैं। एक तो हेलोजन फैमिली से ले लेंगे और एक अच्छा ले लेंगे, ठीक है। पहले इतना आप नोट करें। हाँ, तो अभी तक हमने 4 एग्जांपल्स देख लिए हैं, इससे पहले हमने 2 एग्जांपल्स और देखे थे। अब थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल हम और ले लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए। आप देखो ज़रा बनाने की, अब देखिए बनाने के लिए कई सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं। इतने ज़्यादा मेरे पास कंपाउंड सही है। एक लेते हैं हम लोग CCl4, ठीक है। इसका नाम होता है, लिक्विड की फॉर्म में ये मिलता है मुझे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है ना। तो अभी 2 मिनट में मैं आता हूँ। हाँ जी, तो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से देखिए हम देख रहे हैं CCl4 के बारे में। पहले मैं यहाँ पे बना दूँ आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो देख रहे हैं ना, हम पहले बात कर चुके हैं हैलोजेंस की वैलेंसी 1 होती है। तो जो भी मेरे पास क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी सर। तो कार्बन की तो सर 4 होती है, तो 1 से Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ पे Cl, ठीक है। एक बात आपको याद है ना कि हैलोजेंस में जो आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने तो 7। तो अब क्या हम पहली बार अपने एग्जांपल में हैलोजन को इंक्लूड कर रहे हैं जहाँ पे 7 आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखो अगर हम इसका EDS बनाएं, सर कैसे होता है, वही सारी कहानी अब आप बना सकते हो, है ना। अब इतने सारे बच्चे नहीं रहे हो, तो इतना हम एग्जांपल्स कर लिए हैं। तो आप ये देखो, कार्बन की तो सर 4 होती है, तो 1 2 3 4, ठीक है ना। ये सब डॉट है, डॉट 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 डॉट, है ना। क्लोरीन में सर 7 होती है, एक इधर यूज़ किए, बची 6। तो 1 2 3 4 5 6, है ना। यहाँ भी 7 होती है, एक यूज़ किया, 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ यूज़ किया, 1 2 3 4 5 6। अब तो सर लिखने का पैटर्न भी देखना है, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स इस साइड लिखे हैं, 2 ऊपर लिखे, 2 नीचे लिखे हैं, है ना। तो सब कुछ है ना पहले से प्लानिंग होती है, पहले से सोच के रखा है था माइंड में कि मुझे किस तरीके से लिखना है ना। तो जब आप लिखोगे तो आपके साथ ये सब दिक्कतें आएंगी। आप हो सकता है ऐसा गोज के लिख दोगे ना कि समझ नहीं आएगा कि क्या उसमें है ना। पहली बार में से प्रॉब्लम होती है, तो आप हर चीज़ पे फोकस करना कि किस तरीके से ना काम हो रहा है। तो एक यहाँ पे हम यूज़ किए, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, उस हम इस तरीके से शो किए, है ना। ये 6 कहाँ से ला रहे हो आप, कल पढ़ा था ना हमने कि जो भी हमारे पास हाइड्रोजन्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। इस सिंगल बॉन्ड में तो एक ही करेगा शेयर, क्यों। अब सर वही फिर सर्कल वाली बातें करेंगे आप। हाँ बिल्कुल, देखो आप कार्बन के लिए 8 ना, तो 2 2 4 2 6 2 8, तो ये कर लूँगा क्या। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 2 8, तो यहाँ सर्किल है सर, ये दिख रहा है मुझे, है ना, दिख रहा है ना। यहाँ पे देख लो आप, ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब कि सर हमें ये बात समझ में आई कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 3 लोन पेयर, मतलब क्लोरीन पे ना भाई 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 लोन पेयर जो कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं। तो हम यहाँ बोलेंगे कि यहाँ पर 3 ठे लोन पेयर है, 3 ठे लोन पेयर है ना, जो कि हमेशा होते हुए दिख नहीं रहा है ना, उसको दिखाया नहीं जाता है, ये बात हमें पता है ना, हमें पता है, अंडरस्टैंड है, वो अंडरस्टूड है, ठीक। चलिए एक हम साइक्लिक वाला लेते हैं क्वेश्चन। ज़रा साइक्लिक में देखो आप, तो हालांकि हम इन सभी है ना कंपाउंड्स की नेमिंग बाद में पढ़ने वाला है ना, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए हम यूज़ कर लेते हैं कई बार, है ना। इसका नाम होता है देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की एक साइक्लिक चेन है ना। तो फिलहाल फिर से मैं बोल रहा हूँ आपसे कि नाम की बात हम अभी आगे करने वाले हैं, फिलहाल अभी हम नाम लिख देते हैं। इसका नाम है साइक्लोपेंटेन। क्या नाम है इसका, साइक्लोपेंटेन। 1 2 3 4 5, ये कैसे है, क्या कहानी, हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं अभी, है ना, बहुत ही डिटेल से। तो ये मेरे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है। ये नोटेशन कौन सा है, हम ये भी पढ़े हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखा हुआ है ये। तो मैं इससे बनाता हूँ, है ना। अब इस चीज़ को मैं बोलूँगा ग्राफिक स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या बोलूँगा, कायदे से तो बोलना है वही है, ग्राफिकल स्ट्रक्चरल फार्मूला बात की थी हम लोग। तो मैं इसका बना रहा हूँ। तो अब देखो ये कार्बन
ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 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 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड आपको दिख रहा है 2 बैलेंसिंग कंप्लीट है, मतलब कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे, 2 यहाँ पर भी होंगे सर, 2 यहाँ पर भी होंगे, इसका मतलब कि सर यहाँ पर भी 2 होंगे एंड यहाँ पर भी 2 होंगे, समझे। हर जगह CH2 था, क्यों? 1 2 3 4 बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं इसके EDS की। EDS का मतलब एक आप कर लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इस पैटर्न में लिखते हैं हम लोग कैसे, एक तो H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, C यहाँ पे, एक C यहाँ पे, H यहाँ पर, H यहाँ पर, C यहाँ पर, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, तो एक C यहाँ पर, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, ठीक है ना। एक C, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लूँ क्या, है ना, एक C यहाँ पर, तो सर जी एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, ठीक है। उसी पैटर्न में लिखा है ना, बिल्कुल ये इधर 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 इधर, ठीक है। बस मैंने क्या गैप किए हैं, गैप कर दिए हैं बॉन्ड्स, क्योंकि उसी में तो काम है। क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है क्या, ये चीज़ मैं ज़रा ये देख लेता हूँ, है ना, ये आ रहा है क्या, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रहा है। आप देखो यहाँ पे कार्बन की सर 4 वैलेंसी होती है, तो यूज़ कर लें हम, कैसे यूज़ करेंगे, तो आप देखो डॉट से शो कर रहा हूँ, तो एक इधर, आप बॉन्ड देख रहे हो ना किस मैनर में है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो एक इधर यूज़ होगा, एक इधर यूज़ होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखिएगा, एक क्रॉस इधर, क्रॉस इधर, ठीक है, एक H का, एक H का, ये कार्बन का, एक कार्बन यहाँ यूज़ किया, एक इधर यूज़ किया कार्बन ने, एंड एक इधर यूज़ किया, तो 1 2 3 4, है ना। फिर यहाँ कार्बन एक इधर यूज़ किया, आप देखो कार्बन का एक यहाँ यूज़ हुआ, एक इधर यूज़ हुआ कार्बन का, एक ये हाइड्रोजन का दिख रहा है, एंड कार्बन का एक इधर बॉन्ड के लिए, एंड एक इधर इस हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए यूज़ हुआ, तो 1 2 3 4, सही है, 1 2 3 4, ठीक। एंड इस कार्बन की बात करूँ तो एक सर ये यूज़ हुआ, एक इधर यूज़ हुआ, एंड ये हाइड्रोजन वाला यूज़ हुआ, एंड एक तो सर ऊपर यूज़ हुआ, एंड इस कार्बन का यहाँ यूज़ हुआ, एंड इस कार्बन का इधर, एक तो इधर यूज़ हुआ, एंड एक यहाँ यूज़ हुआ, सही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। एक तो हाइड्रोजन का सर ये यूज़ हुआ, एक ये यूज़ हुआ, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप सही से प्रैक्टिस करना और थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। अब देखो सबके लिए 2 2 का, H के लिए सर 2 2 का, H के लिए सर 2 2 का करेंगे हम, ठीक है ना। ये चीज़ 2 का, 2 का, 2 का, ये 2 का, ये 2 का, ठीक है। टोटल देखो आप 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हाइड्रोजन, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, है ना। 5 कार्बन है, सभी के लिए सर्कल करने हैं, तो बहुत ही गौर से देखेंगे हम लोग। इस कार्बन की बात करें तो 2 2 4 2 6 2 8, तो सर ये वाला सर्कल होगा, है ना। इस कार्बन की बात करें तो 2 2 4 2 6 2 8, तो सर ये वाला सर्कल होगा, है ना। इस कार्बन की बात करें तो 2 2 4 2 6 2 8, तो सर ये वाला सर्कल होगा। इस कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो 2 2 4 2 6 2 8, है ना, तो सर इस कार्बन के लिए तो ये वाला सर्कल होगा, है ना। इस कार्बन के लिए भी करना है तो 2 2 4 2 6 2 8, सर इस कार्बन के लिए वाला सर्कल होगा। तो देख लीजिए आप, मैंने हर कार्बन के लिए भी सर्कल किया है एंड हर हाइड्रोजन के लिए किया है, तो देख के बहुत थोड़ा सा है ना मिक्स हो जाता है उसी में, तो आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ करें, है ना। तो ये हो गया मेरे पास साइक्लिक वाला। एक साइक्लिक का और लेते हैं जिससे कि आपका थोड़ा सा और खून जल जाए, है ना। हालांकि इसको देख के जल चुका है पूरा, ठीक है, थोड़ा सा आपको उसमें और अच्छे से फील आएगा। तो हम एक साइक्लिक का और करते हैं ना, ये बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा है ना क्लियरिटी आप लाइएगा डायग्राम में, प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए एक मैं साइक्लिक और लेता हूँ बड़ा सा समझाने के लिए। कर लिया ना, इसको आप कर लेना अच्छे से, देख लो आप अपनी आंखों से देखो। हर कार्बन की बात की है 1 2 3 4 5, है ना। हर हाइड्रोजन की बात की हमने, ठीक है। ये हो गया मेरे पास, है ना। एक एग्जांपल हम और लेते हैं,
साइक्लिक वाला, बस एक एग्जांपल लो, आप देखें, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे लगा एफ 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 एफ, ठीक है। इसके लिए मुझे बनाना है ना। नेम की बात हम करेंगे तब जब हम नेमिंग वाला पोर्शन कर रहे होंगे तब, ठीक है। फिलहाल अभी आप देख लो, अभी तो मुझे बात करनी है कि सर यहाँ पे तो एक कार्बन है, पहले मैं यहाँ बनाता हूँ स्ट्रक्चर फॉर्मूला, है ना। ये कार्बन है, एक एफ लगा है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन कार्बन, ठीक है। सबसे एफ का मतलब फ्लोरीन, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 तो यूज हुआ। इसका मतलब कि सबके पास ना एक एक एच बी है, एक एक एच बी है, एक एक एच बी है, तभी तो 4 बैलेंसिंग कंप्लीट होगी। क्यों? 1 2 3 4 ये चीज़ है ना। एंड 6 कार्बन है, तो मुझे 6 कार्बन के लिए करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, है ना। आप देखो ज़रा, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए ये चीज़, तो 4 2 6 एफ लगा हर जगह, एफ और एच, यहाँ पे एफ एंड एच, इसके साथ भी एफ एंड एच, इसके साथ भी एफ एंड एच, है ना। इसके साथ भी, है ना, एफ एंड एच, इसके साथ भी एफ एंड एच, हर कार्बन के सामने एफ एच एफ एच एफ एच, ठीक। लिखना स्टार्ट करते हैं। कार्बन के लिए मेरे पास पता है कि 4 वैलेंसी होती है, तो एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ठीक है। 1 2 3 4। हाइड्रोजन के लिए आप देखो, एक यहाँ यूज़ हुआ, बचा कितना? 3, तो 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन की बताया आपको, हाइड्रोजन का एक ही होता है, उसको मैं डॉट से क्रॉस से दिखा रहा हूँ, ठीक है। कार्बन का एक यहाँ यूज़ हुआ, एक इस बॉन्ड के लिए यूज़ हुआ, एंड फ्लोरीन का एक यहाँ यूज़ हुआ, बचा 2 3 4 5 6, है ना। फिर देख लो आप, इस कार्बन के लिए एक यहाँ यूज़ हुआ, है ना, एंड एक यहाँ यूज़ हुआ, एंड एक यहाँ पे यूज़ हुआ, है ना। ये चीज़, ये कार्बन है ना, तो ये F है, ये H है, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2, ठीक, 3, ये 4, 1 इधर इसके लिए, ये इसके लिए, है ना, एंड ये इधर, एंड ये इधर, ठीक है। ये सो देख लो आप इस कार्बन का, एक तो एक यहाँ यूज़ होगा, है ना, एक यहाँ यूज़ होगा, है ना। एक मैं इसको थोड़ा सा सिचुएशन इसकी जो है ना वो मैं थोड़ा सा सही कर दूँ, तो आप देखो F देखो, H देखो, है ना, एंड ये कार्बन है, तो 1 2 3 4, है ना, तो 1 2, ठीक। ये बात आप थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। आप देखो, ये वाला कार्बन ये था, ये दूसरा कार्बन हुआ, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को देख सकते हो यहाँ पे। अच्छा, मैं ये थोड़ा सा गलत किया हूँ, ठीक है ना। हर कार्बन के सामने F और H था ना, तो इसके सामने एक F था, तो एक तो H होगा, ये वाला, ठीक है। ये कार्बन था तो F और H होगा, तो इस कार्बन के लिए मैंने FH तो लिखा ही नहीं, है ना, तो एक F होगा, एक H होगा, ठीक है। तो अब सही है। अब देखो आप, तो ये इधर यूज़ हुआ, एक यहाँ यूज़ होगा, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब ये सही है, एंड एक हाइड्रोजन का, ठीक। अब इस कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक तो यहाँ यूज़ होगा, एक इधर यूज़ हुआ, 2 हो गया, एक यहाँ यूज़ होगा, 3 हो गया, एक इस बॉन्ड के लिए यूज़ होगा, 4 हो गया। फ्लोरीन के लिए आप देखो, 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड इस कार्बन की मैं बात करूँ तो एक यहाँ यूज़ होगा, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, 2 2 4 हो गया, है ना। एंड F की बात देखो, एक इधर एक इधर, तो 1 2 3 4 5 6, है ना। फिर ऊपर वाला बॉन्ड, तो एक इधर यूज़ होगा,
एक यहाँ पे यूज़ होगा, एक यहाँ यूज़ होगा एंड एक इस कार्बन के लिए यूज़ होगा। तो एक इसके लिए यूज़ कर लो, एक यहाँ 1 2 3 4 5 6 है ना। इस कार्बन का एक यहाँ यूज़ करेगा, ये एक यहाँ यूज़ करेगा, एक यहाँ यूज़ करेगा, एक यहाँ यूज़ करेगा, एक ही यूज़ करेगा। तो 1 2 3 4 5 6 एंड एक ही अपना यूज़ करेगा। ठीक है, समझे। अब सबके लिए सर्कल बनाओ। पहले हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन के लिए। तो अब देखो इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, ये वाला H, बेसिकली FH और F या फिर FH लिखो, तो मैं उसको FH लिख दिया हूँ, तो ये वाला, ठीक है। यहाँ पे FH, तो ये वाला, क्यों है ना, FH तो FH तो ये वाला है ना, FH ये वाला, कोई और बचा है ना, FH ना, मैंने F ऊपर लिख दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला, ठीक है। फ्लोरीन के लिए मेरे पास 8 होना चाहिए, तो आप देखो 2 2 4 2 6 2 8, ये वाला सर फ्लोरीन के लिए 2 2 4 2 6 2 8, ये वाला सर फ्लोरीन के लिए मैं कर रहा हूँ, है ना, 2 2 4 2 6 2 8 सर, ये वाला है ना, फ्लोरीन के लिए कर रहे हैं हम लोग, तो 2 2 4 2 6 2 8 ये वाला हो जाएगा सर, ठीक है। एक और फ्लोरीन है सर, ये कर लेंगे हम लोग, है ना। और फ्लोरीन है क्या, एक तो ये वाला है, ठीक। सारे फ्लोरीन के लिए हो गया। अब कार्बन्स के लिए हम करते हैं। तो कार्बन के जरा आप ध्यान से देखो, तो अगर हम इस कार्बन की बात करें तो आप देखो 2 2 4 2 6 2 8, क्यों ये वाला हो जाएगा ना, देख रहा है इस सर्कल में 2 2 4 2 6 2 8 हो गया इस कार्बन के लिए। इस कार्बन की अगर हम बात करें तो आप देखो 2 2 4 2 6 2 8, तो सर ये वाला 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। इस कार्बन की अगर बात करें तो 2 2 4 2 6 2 8 है ना, दिख रहा है 2 2 4 2 6 2 8। थोड़ा सा नज़रें सही करनी पड़ेगी देखने के लिए, है ना, तो आपको दिख जाएगा। जानबूझ के थोड़ा सा ख़तरनाक लिया गया आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे देखो 2 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, इस कार्बन के लिए दिख रहा है 2, अच्छा ये है ना, हाँ 2 2 4, और इसके में तो आप देखो ये क्रॉस होगा इस H का, है ना, 2 2 4 2 6 2 8, तो ये वाला मतलब कि सर ये वाला है ना, 2 2 4 2 6 2 8। इस कार्बन की मैं बात करूँ तो 2 2 4 2 6 2 8, ये वाला सर दिख रहा है 2 2 4 2 6 2 8। इसकी मैं बात करूँ तो 2 2 4 2 6 2 8, सर ये वाला कौन सा 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। तो इसको देखते देखते आधे बच्चे गायब हो गए होंगे, है ना, बीच में से। फ़िलहाल इसको आप थोड़ा सा रिपीट करके देख सकते हो किस तरीके से गलती हो सकती थी एंड मुझे कैसे सर्कल करना है। देखिए अब हर कार्बन के लिए है 1 2 3 4 5 6, है ना, हर कार्बन एंड हर फ्लोरीन एंड हर हाइड्रोजन के लिए अपन लोगों ने सर्कल कर रखा है। तो अगर कोई साइक्लिक आता है तो हम ऐसे ही कर लेंगे, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स लिखो आप, फिर सर्कल करना स्टार्ट कर दो। तो साइकिलिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, तो आप इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, बहुत ही बेहतरीन पार्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग IPSC नेमिंग से, है ना। सो तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।